Hello viewers, so this is part 2 of chapter 5 separation of substances. So in the part 1 of the video we have seen methods of separation like hand picking, threshing and winnowing and the sieving. So in this chapter, which is second part of the chapter 5, we will look at it: sedimentation, decantation and filtration. So we will look at these three topics. So sedimentation, what does it mean? So we will talk about sedimentation. I will make you understand with the help of an example. So you might have seen your mom preparing rice at home. So राइस के साथ जो डस्ट होती है एंड इम्प्योरिटीज़ होती है, जब उसमें पानी डाल जाता है तो जो इम्प्योरिटीज़ होती है पानी के साथ ऊपर आ जाती है और जो राइस है वो नीचे वेसल में नीचे की सतह पे बैठ जाता है. सो वी टिल्ट लिटिल बिट, थोड़ा सा बर्तन को टेढ़ा करके पानी को बाहर निकाल लेते हैं. इस तरह से सारी इम्प्योरिटीज़ एंड डॉट्स भी बाहर निकल जाते हैं. तो जो जो राइस जो नीचे बचता है और जो पानी जो से हम फेंक देते हैं उस प्रोसेस कहते हैं सेडिमेंटेशन. इन द सेम वे जो हम उसमें वाटर के साथ इम्प्योरिटी डस्ट को रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं डिसेंटेशन. Okay, hope you guys are understanding this. So the same principle is used for separating mixture of two liquids that do not mix. So जो दो लिक्विड जैसे कि पानी और तेल जो एक दूसरे से नहीं मिलते उनको मिलाने के बाद थोड़ी देर छोड़ दें जब तक तेल अच्छी तरह से ऊपर के लेयर में ना आ जाए. उसके बाद आप ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन का. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, मिक्सचर, soil plus water and unsoluble materials. Now we will talk about filtration. So filtration को समझना बहुत आसान है. मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी. जैसे कि आपके घर में चाय बनता है तो हम चाय में से जो टी लीफ अलग करते हैं और जो लिक्विड अलग करते हैं उसको बोलते हैं फिल्टरेशन. हम फिल्टरेशन के लिए छाननी का यूज करते हैं, स्टेनर. सो इस प्रोसेस को बोलेंगे फिल्टरेशन. इस प्रोसेस से अनवांटेड लीव्स एंड इम्प्योरिटीज़ रिमूव होती है एंड द इनसॉल्युबल थिंग्स भी रिमूव होती है. इनसॉल्युबल थिंग्स फ्रॉम द वाटर, जैसे कि कंकड़ को पानी से अलग कर सकते हैं, इस तरह की. सो इसको बोलते हैं, ये कुछ फोल्डिंग द फिल्टर पेपर टू मेक द कोन. सो ये जो इमेज में दिख रहा है ये इसको फिल्टर पेपर बोलते हैं. इसको वाटर को फिल्टर करने में भी यूज कर सकते हैं. इसको 4 बार मोड़कर एक कोन का शेप दिया जाता है. तो इस तरह से फिल्टरेशन का प्रोसेस और किसी भी साइंस लैब में टीचर ऐसा करके दिखाते हैं. सो फिल्टरेशन का यूज जनरली होता है और फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस निकालने के लिए, ताकि जो फ्रूट्स के सीड्स होते हैं एंड अदर पार्टिकल, छिलके ये सब होते हैं, वो उससे अलग हो जाए. और घर में जब पनीर बनाया जाता है तो उसमें कुछ ड्रॉप लेमन का डाला जाता है जिससे मिल्क है उसमें थोड़े थोड़े सॉलिड पार्टिकल्स आने लगे और बाद में उसको फिल्टर कर लिया जाता है. और जो पानी बचता है अनयूजफुल उसको थ्रो कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इवापोरेशन. सो इवापोरेशन होता क्या है? अपने अपने डेली लाइफ में भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा. तो ये जो इवापोरेशन है इसका करेक्ट मीनिंग है लाइक द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन. तो जहाँ जहाँ पानी है वहाँ वहाँ इवापोरेशन टेक प्लेस करता है. सो एज एग्जाम्पल यू कैन सी दैट एक कंटेनर में 2 स्पून नमक और पानी मिलाइए और उसे बॉयल कीजिए. सो व्हेन ऑल द वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर, तब उसमें सॉल्ट
नीचे बच जाएगा। इस तरह से हम पानी और सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। और इसी तरह से ठीक वाटर वेपर बन के इवेपोरेशन प्रोसेस टेक प्लेस करता है। तो आप जानते हैं जो हमारे घर में कॉमन सॉल्ट जो खाने में नमक यूज होता है वो कैसे आता है? जो सी वाटर है उसमें वो कंटेन करता है नमक। जब जब सी के किनारे जब जो पानी है वो सनलाइट की वजह से इवेपोरेट हो जाता है, जो सॉलिड पार्टिकल बचता है उसको बोलते हैं कॉमन नमक। और भी बहुत सारी नमक होती है, और भी बहुत सारी नमक पाई जाती है। जो हमारा कॉमन सॉल्ट है जो किचन में यूज होता है उसको बहुत बार प्योरीफिकेशन अच्छे से साफ़ करने के बाद हमारे खाने के टेबल तक पहुंचाया जाता है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। obtaining salt from sea water, use of more than one method to force the separation। तो सी वाटर को नमक अलग करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से एक प्रोसेस है कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। So, for example, when the steam comes in contact with a metal plate cooled with ice, it will condense and form a liquid water. The drop of water that you observe falling from the plate or due to condensation or steam, this process is called conversion of water vapor into the liquid form is called condensation। सो आप कहेंगे कि वाटर को तो वेपर बनाना आसान है, वेपर को कैसे वाटर बनाए? सो बहुत ही आसान सी बात है। आपके घर में कुकर होता होगा, प्रेशर कुकर एंड और एनी अदर थिंग। जब वो सीटी मारे, जब उसके अंदर के वेपर बाहर आने लगे तो उसके सामने एक प्लेट प्लेस कीजिए। जैसे कि अगर वेपर इस तरह से आने लगे तो यहाँ पर एक प्लेट प्लेस कीजिए एंड यू कैन सी इस वेपर से वाटर के ड्रॉप्स बनने लगेंगे। इस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन। वो लाइक यहाँ पर भी दिखाया गया है इवेपोरेशन एंड कंसंट्रेशन। इस प्रोसेस को ये हो रहा है, यहाँ बर्न हो रहा है, ये हो रहा है इवेपोरेट एंड ये हो रहा है कंसंट्रेशन। और रिमेंबर रखें कि इसके ऊपर आप आइस रखेंगे तो और भी अच्छे तरह से होगा। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? तो आपने बहुत बार पानी में नमक मिलाया होगा, पर आप जानते हैं देयर इज़ अ लिमिट। वाटर की कुछ लिमिट है, वो कुछ बहुत कम ही नमक को डिज़ोल्व घुला अपने अंदर घुला सकता है। अगर आप चाहेंगे कि इस गिलास में आप गिलास भर के नमक डाल दे तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा, क्योंकि इसका कुछ लिमिट है, इससे कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ये बस कुछ कुछ कम ही मात्रा के सॉल्ट अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। तो अब हम बात करेंगे। तो आपने फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास लीजिए, जितना चाहे उतना सॉल्ट ऐड कीजिए जितना उस पानी में घुल सके। जब जो नमक है वो पानी में घुलना बंद कर दे तो उसको कहेंगे स्टेटर्ड। जब नमक पानी में घुलना बंद कर दे उस वक्त कहेंगे स्टेटर्ड। ओके, अब हम इस चैप्टर के अंत में आ गए हैं। तो एक्टिविटी 10, लेट्स टेक 2 ग्लास ऑफ pour half a cup of water in each of them. Add a teaspoon of salt in one glass and stir it well. Salt dissolve. Go adding on. Now teaspoon is time. Teaspoon at the time till the solution is stirred. Record the number of spoon. ओके, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने को दिया गया है कि आप एक ग्लास लीजिए और चम्मच लीजिए और नोट कीजिए आप एक ग्लास में कम से कम कितना नमक घुल जाता है। ओके, एंड हम आ गए हैं कीवर्ड्स में। तो फिर फर्स्ट वर्ड है क्रंचिंग, मतलब मिल्क कर्ड, दही से बटर को निकालना। कंडीशन हमने पढ़ा, डिसेंटेशन पढ़ा, इवेपोरेशन, वाटर चेंज इनटू वेपर, फिल्टरेशन, फिल्टर टी और फिल्टर पनीर, हैंड पिकिंग, जैसे कि घर में राइस से स्टोन अलग किया जाता है। स्टेटड सॉल्यूशन, जब पानी में
कोई भी चीज़ नमक या फिर अलग चीज़ को घुलना बंद कर दे उसको बोलेंगे स्टेटड सोल्यूशन। सेडिमेंटेशन की हम बात की, स्विंग की बात की, सोल्यूशन की बात की, थ्रेशनिंग विनोइंग हवा की मदद से फूड ग्रेन से इम्प्योरिटीज निकालना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like, subscribe and comment. Have a nice day ahead.